हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स के बारे में। ठीक है। जो बेसिक बेसिक शेप्स होते हैं उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलो करते हैं shapes। चलो देखते हैं। जिसको हिंदी में बोलते हैं ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरा कौन सा रहेगा? कहाँ गया? चलो देखते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स, अबाउट शेप्स। जो इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? शेप्स। सॉरी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स। ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। ऐसा समझ में आ गया? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स। तो सबसे पहले शेप्स में हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। कितनी साइड्स होते हैं?
इसमें टोटल साइड्स होते हैं 4। कितने साइड्स होते हैं? 4। ठीक है। इसको इसकी जो चारों साइड से है ना, इसके जो चारों साइड से हैं, चारों साइड्स आमने सामने की जो चारों साइड्स हैं क्या है? इक्वल हैं। क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये जो क्या है, चारों साइड्स आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये क्या होते हैं? इक्वल साइड्स के होते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछता है इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, क्या है? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स मतलब होता है कोना, होता है नहीं होता है? तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हो गए? 4। हमको बस इतना ध्यान रखना, इसके कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं। इसकी जो साइड्स होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, एक तो पेन काम नहीं कर रहा सही से। ठीक है, इस बार का मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपको बताता हूँ। इस इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मानता हूँ एक इसकी साइड्स क्या है? ए। मान लो एक का साइड ए है, तो मैंने क्या बोला कि चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसकी भी साइड से हो जाएगी, इसकी भी साइड से हो जाएगी, और इसकी भी साइड से हो जाएगी, है ना? तो इसकी जो साइड से, कितने साइड से? 1 2 3 4। कितने साइड्स हो गए? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना? टोटल मिला के कितने ए हो गए? 4 ए। इसके टोटल साइज कितने हो गए? 4 ए। इसको हम, इसको बोलते हैं परिमाप, बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेरीमीटर भी बोलते हैं, लेकिन हम इस पे यहाँ तक नहीं जाएंगे। बस हमको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उस पे ही वहीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, वहीं तक आप लोगों को बताएंगे। कितना समझ में आया? स्क्वायर क्या होता है? चलो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेरा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। रेक्टेंगल में क्या होते हैं ना, आमने सामने की जो साइड से होते हैं। स्क्वायर में क्या होता था? चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं? आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ना, वही इक्वल होंगे। तो एज के सामने वाला साइड्स ये हो गया, और इसके सामने वाला साइड्स ये हो गया, है ना? इसके सामने वाला साइड्स ये हो गया, इसके सामने वाला साइड्स हो गया। तो जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल हों, उसको हम बोलते हैं क्या? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। कितना बात समझ में आया? ठीक है, इसमें भी
कितनी साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? साइड्स अगर कोई पूछे रेक्टेंगल कितने साइड्स होते हैं, आप क्या बताएंगे? 4। कितने कॉर्नर्स होते हैं, आप क्या बताएंगे? 4। ठीक है। कितने साइड्स होते हैं? 4। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ चलते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक। ठीक है। इसमें थोड़ा फार्मूला के बेस पे इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, है ना। जिसे मान लेता हूँ, मैंने मान लिया अगर ए ए है तो ए भी ए होगा, अगर ए बी है तो ए बी होगा, है ना। मैंने क्या बोला, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। तो इसका जो बोलते हैं पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स का सम होता है। क्या होता है? साइड का सम। मैंने बोला ए प्लस ए और बी प्लस बी कितने हो गए? 2a प्लस 2b। अगर मैं 2 कॉमन कर लिया, क्या हो गया? ए प्लस बी, है ना। कितने हो गया? ए प्लस बी। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया। अगर मैं ए की जगह रखता हूँ 1 और बी की जगह रखता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। आगे समझ में? ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अच्छी बात है। है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा। तीसरा क्या है? त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हो गया मेरा त्रिभुज, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। इसमें इक्वल साइड्स के भी होते हैं और नॉन इक्वल साइड्स के भी होते हैं। इसमें 2 इक्वल साइड्स होते हैं, तीनों भी इक्वल साइड्स होते हैं। अभी मैं 3 इक्वल साइड्स वाला ही बता रहा हूँ। तो इसमें जो तीनों साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। इसके कितने साइड्स हो गए? 4।
अब कितने कॉर्नर्स हो गए? सॉरी, इसके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके एंगल के बारे में भी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसके तीनों एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। त्रिभुज के तीनों एंगल का योगफल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस पे भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे कंसेप्ट मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ा? स्क्वायर पढ़ा, और रेक्टेंगल पढ़ा, और मैंने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। एक और पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सर्कल के बारे में। ये देखो मेरा क्या हो गया भैया, सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सर्कल, CIRCLE। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसमें कितने साइड्स होते, कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? इसमें साइड्स 0 होते हैं और कॉर्नर्स भी 0 होते हैं। ठीक है, साइड्स मतलब कि कोई स्ट्रेट लाइन, है ना। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें क्या है, कर्व लाइन है। जो साइड्स बनते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनते हैं, ना कि कर्व लाइन से बनते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो लाइन है, इसमें कौन सा लाइन जो है, कर्व लाइन से हमारा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इसमें नो साइड्स नो कॉर्नर्स होते हैं। इतना बात समझ में आया? थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस की मैं बात करूं, इसका ये सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर। सेंटर से इस पॉइंट तक, है ना, सेंटर से पॉइंट तक ये सेंटर हो गया। इस से मान लेते हैं हम सेंटर है। इस सेंटर से इस पॉइंट तक, मतलब इसको ए मान लेते हैं। सी से ए की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? आर। जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब इससे सी से एक के बीच के जो डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये हमारे जो सर्कल बना हुआ है ये इक्वल रेडियस से मिलके बना हुआ है। सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट से, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स पर आप डिस्टेंस जब भी मेजर करोगे आपको इक्वल ही मिलेगा। मतलब इक्वल रेडियस से फ्रॉम सेंटर टू सर्कल पॉइंट का जो डिस्टेंस है इक्वल रेडियस होता ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, भूलना मत। और क्या मैंने बताया? नो साइड्स, साइड्स 0 और कॉर्नर्स भी 0। ठीक है, अगर इसका एक बात जाने दो, आज नहीं कल। ठीक है, आज हम लोग कितना पढ़ा? इस बार मैंने पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, इसको बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं, और हम लोग क्या पढ़ लिए? सर्कल पढ़ लिए, इसके शेप्स।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।